लगातार चुनावी दौरा चल रहा है और जो भी नेता हैं क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ एनडीए के जो नेता हैं सिवान के राहुल तिवारी और जो जनार्दन तिवारी सिवान से सांसद हुआ करते थे, स्वर्गीय हो गए, उनके सुपौत्र मौजूद हैं। राहुल जी कैसा माहौल चल रहा है इस बार का 2024 का जो चुनाव है सिवान का? देखिए, माहौल हम लोग के पक्ष में है और इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर काम किया है। तो माहौल एनडीए के पक्ष में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि संविधान खतरे में है और किसी तरीके से इस बार बचाना है। नहीं, संविधान खतरे में तो विपक्ष पूर्व से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन मैं आप मीडिया हैं और समाज के चौथा स्तंभ हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान खतरा में कब आ जाता है। हमारी राजस्थान में सरकार है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे कई राज्यों में हमारी सरकार है। कहाँ हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया? संविधान में खतरा में नहीं है, इनका परिवार खतरा में। और ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। मोदी जी आएंगे, 400 पार करेंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं कि लालू यादव ने आरक्षण किसको दिया? 1990 में जब जेल गए तो अपना आरक्षण दे दिया राबड़ी देवी जी को। हमारे सम्राट चौधरी ने कह के गए हैं यहाँ गांधी मैदान से। उसके बाद आरक्षण दिया तेजस्वी प्रसाद यादव को, फिर आरक्षण दिया तेज प्रताप यादव को, फिर आरक्षण दिया मीसा भारती को, अंतिम आरक्षण दे दिया बाहर से आचार्य को। बताइए, स्विट्जरलैंड की। और यहाँ पर कोई, हम बता रहे हैं, समाज का आरक्षण देना जादव और कोई नहीं है क्या? तो आरक्षण खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, इनका परिवार खतरे में है, इनका पूरा कुनबा खतरे में। इन लोगों ने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया था, आज कोई एक साथ नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर माले और राजद का गठबंधन है, जिस माले ने राजद का विरोध किया आज उनके साथ पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो ये लोग अपना परिवार बचाना और अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा कि पूरा परिवार, पूरा 140 करोड़ जो देश की जनता है हमारा परिवार है और ये अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं। सिवान का चुनाव किस तरह का चल रहा है? हालांकि यहाँ पे मुद्दा जो है, क्या लोकल मुद्दा हावी है या फिर राष्ट्रीय मुद्दा हावी है? देखिए, विकास की बात होती है तो सरकार की नीतियाँ उस पर तय करती हैं। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सब लोगों ने जिस 2019 में अजय बाबू और कविता सिंह जी को चुनाव लड़ाया था और जिताया भी था, उस तरह ही यहाँ पर 2024 में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को चुनाव जीतेंगे, क्योंकि चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और सब लोग मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आप गेरुआ धारण किए हैं ये कहीं और चढ़ गया। नहीं तो ठीक है ना, शुभ संकेत है। ये इसी गेरुआ को लेकर लोग पहले बोलते थे मेरा भगवाकरण नहीं होगा, ये नहीं होंगे। आज देखिए, वैसे लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी भी कई घूम रहे हैं, आज हिंदुत्व को अपना रहे हैं। ये अच्छा शुभ संकेत है, हमारे तो अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन गेरुआ किसका है और गेरुआ मजबूत होगा तो मोदी जी कैसे मजबूत होंगे? सब लोगों को पता है कि गेरुआ विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पास है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास है। और मोदी जी जब यहाँ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीतेंगी और मोदी जी को मदद करेंगे, तभी देश मजबूत होगा। क्या लड़ाई किससे होगी? महागठबंधन से लड़ाई होगी या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार निर्दलीय का ही बोलबाला रहेगा? नहीं, लड़ाई तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है। हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं, और इसलिए भी लड़ाई नहीं है कि हमने काम किया है ना बॉस। हमने कोई समाज को बांटने का काम नहीं किया है। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी, अच्छा लोग इतने मूर्ख नहीं है, आज जनता बहुत चालाक है, लोग मूर्ख नहीं है। कोविड के काल में मोदी जी ने सबको अनाज दिया, उसमें वैक्सीनेशन कराया। एक वैक्सीन का दाम 954 रुपया है, लेकिन मुफ्त में वैक्सीनेशन कराया, जिसमें अर्थव्यवस्था गिरना चाहिए। और मोदी जी ने सबको खाना खिलाया, भूखे पेट किसी को सोने नहीं दिया, किसी को मरने नहीं दिया। तो सब लोग तैयार हैं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए। लड़ाई किसी से नहीं है, वो लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। यही महागठबंधन MOI की समीकरण बात करने वाला आज कहाँ है? एक दल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा। तो ये आपस में लड़ने और अपना परिवार का कुंडा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी जो 140 करोड़ देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसको लेकर चलेंगे और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यहाँ चुनाव जिताएंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं। लोगों का कहना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जीवन यादव, उनका नामांकन हुआ था और भारी भीड़ थी, तो जनसैलाब देख करके क्या लग रहा है कि जीवन यादव भारी हैं क्या? अभी तो मैं बताना चाहता हूँ, कल आप ही पर हम सुन रहे थे
हमारे पूजनीय हैं अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन जी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था कि 2009 में जब हेना साहब यहाँ लड़ रहे थे तो संजय दत्त आए थे और बोले कि कुर्ता तक फट गया था, इतने भीड़ हुआ था और हम लोग चुनाव हार गए। तो खेसारी लाल यादव आए थे, भीड़ जुटी थी, तो भीड़ वोटर कितने थे और लोग निर्दलीय प्रत्याशी को क्यों वोट देंगे? ये निर्दलीय प्रत्याशी जाकर किसको मजबूत करेंगे? लालू यादव को मजबूत करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूत करेंगे, महागठबंधन को मजबूत करेंगे, और जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उसको मजबूत करेंगे, और भाजपा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मजबूत नहीं करेंगे। इसलिए सब लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नेतृत्व में खड़ी हैं और चुनाव जीतेंगे हम। क्या लग रहा है कि बड़े बड़े किन किन नेताओं का कार्यक्रम यहाँ पे अब लग रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव धीरे धीरे अब आज 6 तारीख हो गए और महज मानकर चलिए कि 25 तारीख को जो चुनाव, उसमें 19 दिन का समय बच चुका है, 23 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कौन कौन से बड़े लीडर आ सकते हैं? योगी जी का कार्यक्रम लग सकता है, मोदी जी का कार्यक्रम लग सकता है, थोड़ा ये हम जानना चाहते हैं। कल जो मुझे जानकारी मिली है, योगी आदित्यनाथ जी दरौली विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम यहाँ लगेगा और अन्य नेता आएंगे। लेकिन योगी जी का कार्यक्रम तय हो गया है दरौली विधानसभा क्षेत्र में और तिथि उसको बहुत जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। अगर योगी जी मोदी जी अगर आ जाते हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र में, उस वक्त का माहौल क्या कुछ हो सकता है? हमने तो कहा है कि योगी जी मोदी जी भी जो मैं बोल रहा हूँ यही बोलेंगे कि हमने काम किया है, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, सबके लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया है। अच्छा, स्वर्ण समाज से मैं आता हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हमको 10% आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। अति पिछड़ाओं को सम्मान दिया, नीतीश कुमार जी ने पंचायतों में आरक्षण लाया, महिलाओं को आरक्षण दिया। तो सब लोग सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो योगी जी भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे तो यही बात करेंगे जो भाजपा के एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक कार्यकर्ता कर रहा है। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा पिछड़े समाज से आती हैं और चुनाव हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। और योगी जी आएंगे तो समझ ही रहे हैं कि एनडीए के जो लोग हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ स्वर्ण समाज का भी कहना है कि भाई हम लोग भी बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हैं। देखिए, हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, कल दिन भर हम लोग थे, आज भी निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दिख रहे हैं उस पर हम लोग की पैनी नज़र है, पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक बात है स्वर्ण समाज का, तो स्वर्ण समाज इतना बोला जाता है कि सबसे प्रबुद्ध लोग हैं इस समाज के और दशा और दिशा देने वाले हैं। सब लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। क्या अपील करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता से विजय लक्ष्मी जी के? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि सिवान बड़ी मुश्किलों से आतंक राज, जंगल राज से मुक्त हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि एक देश को मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है मोदी जी, इस संकल्प को पूरा करें और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 25 मई को तीर छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। बिल्कुल, आपने देखा कि राहुल तिवारी जी थे और इनका कहना है कि बड़े बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। योगी जी का कार्यक्रम लग चुका है दरौली में और मोदी जी का भी कार्यक्रम सिवान में लग सकता है, और इन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जीत से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।